देखिए, ये बातें तो प्रमाणित हुई हैं। अभी रिसेंट तक भी इन बातों का प्रमाण हम लोग को देखने को मिला है सरोज जैसे विषय को लेकर, जहां पर कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप भारत में रहा था। जब जब विपक्ष की नेतृत्व वाली सरकारें रहीं, उस वक्त किस तरीके से दूसरे देश के लोग समय समय पर भारत की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते थे, इसको कई बार उदाहरणों के तौर पर भी प्रमाणित किया गया है। और ये बात भी उतनी सही है कि आज की तारीख में भारत किसी दूसरे देश को फॉलो करने की सोच नहीं, बल्कि लीड करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने चुनाव जीतने के लिए चुनावी जुमलों की तो बात सुनी थी, लेकिन चुनावी छलावों का प्रयोग जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये पहली बार देख रही हूं। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड, जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। यहां तक कि चुनाव आयोग के समक्ष भी जाकर हमारे एक हाई पावर डेलीगेशन ने जब शिकायत करी, तो चुनाव आयोग ने भी शो कॉज नोटिस दे दिया है। आपके माध्यम से मैं पुनः अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगी कि दिल्ली की जनता को अपने राजनीतिक हित की बलि ना चढ़ाएं, इस तरह झूठ ना फैलाएं। अब हमें चिनगारी का तो मालूम नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि देश के आसपास चारों ओर कैसे विदेशी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं और भारत उसके बारे में क्या कर रहा है। तो भारत को अपने आप को बचाने के लिए जो ये खतरा मंडरा रहा है, चाहे उत्तर से हो चाहे कहीं और से, सब तरफ उनका हाथ जो आ रहा है, तो भारत को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे लोग हमारी जमीन में भी घुस जाते हैं और क्या कुछ होता है। जो इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। 2 सेशन के बीच में टुंड्रा प्रदेश और साइबेरिया में भी कुछ होगा, उसका रास्ता हमारे सेशन में झलक दिखती थी। हमारे ही लोगों के कंधे पर विदेशी लोग एक बंदूक चलाया करते थे, जिसके में सॉफ्ट टारगेट कांग्रेस पार्टी के लोग बनते हैं। तो ये पहली बार हुआ कि ऐसा नहीं हुआ है। अब हमारी आंतरिक बातों को लेके ही सदन चलेगा। उनको लेकर के बार बार सवाल उठा रहा है, वीआईपी कल्चर बंद होनी चाहिए, ये बंद हो, इसको लेकर दुखद है, हम सबको दुख है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच आयोग बैठा दिया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। एक और बजट कल प्रस्तुत होगा। आज से शुरू हो रही है संसद, हम लोग संसद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और मेरा मानना है कि इस बजट में भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कमिटमेंट है मोदी सरकार का, जो कमिटमेंट है हमारी एनडीए सरकार का, वो इस बजट में दिखेगा। देश के लोग इस बजट को भी खूब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब बजट बनता है देश के प्रत्येक कम्युनिटी के लिए, प्रत्येक सेक्टर के लिए। मैं मीडिया के थ्रू लोगों को बताना चाहूंगा कि आप बजट को सिर्फ सुने नहीं, बजट को पढ़ें, बजट को समझें और इस देश की प्रगति में, देश को 2047 तक विकसित कैसे बनाना है, उसका एक और बजट आएगा 25 का, उसके अनुरूप आप कितना सहयोग कर सकते हैं, प्लीज डू। देखिए, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं और आने वाले दिनों में पूरे सदन, दोनों सदनों को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा, बहस करने का एक अवसर मिलेगा। उस समय राजनीतिक दलों का एक प्रकार से उनका कर्तव्य बनता है, उनका अधिकार है कि वे इस पर चर्चा करें, डिबेट करें। लेकिन मैं मानता हूं कि अतीत में हमारे देश के सामने क्या चुनौतियां और क्या सफलताएं सरकार ने प्राप्त की है, आगे भविष्य में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, बहुत ही स्पष्ट रूप से, अच्छी तरह से राष्ट्रपति जी ने इसका अभिभाषण किया, इसलिए मैं स्वागत करना चाहता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि बजट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे देश के लिए, पार्लियामेंट के लिए, और इस सेशन में लोगों को सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए। ऑपोजिशन को किसी विदेशी मुद्दा के आधार पर पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक विदेशी एक्सक्यूज लेकर पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, ये मैं मानता हूं कि बहुत गलत है। हमारे
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कमजोर होती है, देश कमजोर होता है।